राम मंदिर चढ़ावा केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। 6 चढ़ावा चोरों पर होगी एफआईआर। सूत ट्रस्ट के सचिव चंपत राय की बढ़ सकती मुश्किलें। अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े कथित चढ़ावा घोटाले का मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र राम मंदिर में चढ़ाए गए दान और चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोपों ने सियासी और कानूनी हलकों में हलचल मचा दी है। अब इस पूरे मामले की जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। इसमें एफआईआर दर्ज कर सीबीआई की निगरानी में एसआईटी से जांच कराने की मांग की गई है। हालांकि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने मामले की गंभीरता का हवाला देते हुए जल्द सुनवाई की मांग की। उनका कहना था कि मामले में तत्काल हस्तक्षेप और आदेश की जरूरत है, क्योंकि ये करोड़ों लोगों की आस्था और सार्वजनिक धन से जुड़ा विषय है। लेकिन अदालत ने फिलहाल सोमवार को फिर से अवकाशकालीन पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करने को कहा है। ये जनहित याचिका वकील अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव की ओर से दायर की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के फंड और चढ़ावे की राशि में कथित अनियमितताओं की आशंका है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि आरोपों की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच के लिए सीबीआई की अगुवाई में विशेष जांच टीम गठित की जाए, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि दान की रकम में किसी तरह का गबन, भ्रष्टाचार या वित्तीय गड़बड़ी हुई है या नहीं। याचिका में सिर्फ जांच की मांग ही नहीं की गई है, बल्कि अदालत से ये भी अनुरोध किया गया है कि ट्रस्ट और उत्तर प्रदेश सरकार को वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मजबूत ऑडिट और निगरानी व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए जाएं। साथ ही ये भी मांग की गई है कि जांच पूरी होने तक सभी बैंक खाते, दान रजिस्टर, ऑडिट रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज, कंप्यूटर डेटा और अन्य महत्वपूर्ण रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएं तथा किसी भी सबूत से छेड़छाड़ पर रोक लगाई जाए। इधर सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि एसआईटी की प्रारंभिक जांच के बाद अब इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज होने की संभावना बन रही है। बताया जा रहा है कि करीब 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी चल रही है। हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और जांच जारी है। मामले ने उस समय और तूल पकड़ लिया जब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दावा किया कि उनके पास राम मंदिर के चढ़ावे और अयोध्या में भूमि खरीद फरोख्त से जुड़े कथित घोटालों के दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। इसी दावे के आधार पर एसआईटी ने उन्हें पूछताछ और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बुलाया है। संजय सिंह ने यह भी पुष्टि की है कि वो एसआईटी प्रमुख विजय विश्वास पंत के सामने अपने पास मौजूद दस्तावेज पेश करेंगे। इस पूरे विवाद की शुरुआत तब तेज हुई जब भाजपा के स्थानीय नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री कार्यालय को 2 अलग-अलग पत्र लिखकर मंदिर ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन और चढ़ावे का पूरा विवरण सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण की शुरुआत से अब तक हुए सभी वित्तीय लेन देन और संपत्तियों की जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए अयोध्या जिला प्रशासन को भेज दिया। इसके बाद जिला प्रशासन ने जानकारी के लिए राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय से संपर्क किया। अयोध्या प्रशासन के मुताबिक चंपत राय ने जानकारी उपलब्ध कराने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि एसआईटी पहले से जांच कर रही है और सभी जरूरी रिकॉर्ड जांच एजेंसी को दिए जा रहे हैं, इसलिए फिलहाल अलग से जानकारी साझा नहीं की जा सकती। अब इस मामले पर देश की नजरें टिकी हुई हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की मांग है, दूसरी तरफ एसआईटी जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि अभी तक सभी आरोप जांच के दायरे में हैं और किसी भी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ कोई अंतिम निष्कर्ष या दोष सिद्ध नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में एसआईटी की रिपोर्ट, संभावित एफआईआर और सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई इस पूरे मामले की दिशा और तस्वीर को काफी हद तक साफ कर सकती है।